Hello everyone, this is Randeep, numerologist, tarot card reader and Vastu consultant. क्या आप जानते हैं सारे नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते, फिर भी उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर 7, 8 और 9 के बारे में। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था नंबर 1 से 6 तक, उनका इन्फ्लुएंस, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट इन वंस लाइफ एंड हाउ टू ओवरकम एंड देयर रेमेडीज। आप लोग ये इमेजिन तक नहीं कर सकते कि नंबर्स का क्या रोल है आपकी लाइफ में सक्सेस और फेलियर में। ताउम्र हम में से बहुत लोग अपनी लाइफ को कोसते रहते हैं कि शायद मेरे नसीब में कुछ ऐसा ही था या मेरी किस्मत ऐसी ही थी। बट नो, नंबर कैन चेंज योर डेस्टिनी, इनहांस योर लक फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इन शॉर्ट आई कैन से नंबर आपकी लाइफ में नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ ला सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 7 की। अब आप में से थोड़ा बहुत जो नंबर्स की नॉलेज रखते हैं तो अब तक जान चुके होंगे कि नंबर 7 इज रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी एंड गवर्न्ड बाय प्लैनेट केतु। नंबर 7 के लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं। एक बार जो काम ठान लेते हैं उसे पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और ये लोग एक से अधिक काम करने की क्षमता रखते हैं। ये लोग साफ दिल के होते हैं, इनका स्वभाव बहुत सरल होता है। अगर तो किसी का 7 नंबर पॉजिटिव है उसकी लाइफ में, तो सबसे पहले ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होंगे और लाइफ में आने वाली चुनौतियों से कभी नहीं डरेंगे। अगर तो नंबर 7 का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में नेगेटिव है तो सबसे पहले ये लोग डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। एक बात को पकड़ लेते हैं फिर उसी को पकड़ कर बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा, मतलब टोटल लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लोगों की हर बात को अपने ऊपर सीरियसली ले लेते हैं, जैसे मुझे उसने ऐसे क्यों कहा, कैसे कहा, ये सब सोचते रहते हैं और इन सब बातों को लेकर परेशान रहते हैं। अगर तो नंबर 7 की वाइब्रेशन आपकी लाइफ में नेगेटिव है तो सबसे पहली बात, ये लोगों की बातों में आकर बहुत परेशान रहते हैं। खुद पर इनको ट्रस्ट नहीं होता, ये दूसरों की बातों को इतना सीरियसली लेते हैं, बिलीव करते हैं और परेशान रहते हैं। इसलिए नंबर 7 के लोग मेंटली ज़्यादा अपसेट रहते हैं। ये लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और दूसरों की बातों को अपने ऊपर बहुत हावी कर लेते हैं। अब हाउ टू ओवरकम। सबसे पहले ये लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी के साथ अपने आप को फिजिकली, इमोशनली और मेंटली बैलेंस कर सकते हैं। इफ़ यू आर फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, देन लोगों की बातों पर विश्वास करने से अच्छा है आप अपने भगवान से क्वेश्चन करो। एंड इफ़ यू आर अ प्योर सोल, देन यूनिवर्स भी आपको हर बात का किसी ना किसी वे में आंसर देगा। रिलैक्स योर माइंड, काम, डू योगा एंड मेडिटेशन। आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट ये होता है कि आप लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हो। ये मैं बात उनकी कर रही हूँ जिनकी लाइफ में 7 नंबर का नेगेटिव इम्पैक्ट है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड विद एनी पर्सन्स डेट ऑफ बर्थ। 7 नंबर इज़ वेरी पावरफुल हमारी बॉडी में। 7 चक्रा होते हैं, रेनबो के कलर्स 7 हैं, शादी के 7 फेरे होते हैं, सरगम के 7 सुर होते हैं, 7 दिन, 7 जन्म, 7 अजूबे, क्या क्या नहीं है 7 नंबर के साथ। इसलिए 7 नंबर को बहुत स्पिरिचुअल माना जाता है। ये कलयुग है तो दूसरे नंबर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वरना अगर ये सतयुग होता तो 7 नंबर वाले पर्सन बहुत ही बड़े ज्ञानी, गुरु, योगी, ऋषि होते जिस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा रहती। और आज भी कलयुग में भी ये लोग ब्लेस्ड हैं। इनका धर्म ध्यान दूसरे नंबर्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा होता है। सो स्टे काम, रिलैक्स, रीड सम बुक्स, मेंटली स्ट्रॉन्ग बने, दैट्स इट। अब बात करते हैं नंबर 8 की, इन्फ्लुएंस बाय प्लैनेट सैटर्न। शनि का नाम सुनते ही कुछ लोग इसे कंपेयर करते हैं शनि की साढ़े सती के साथ। बेसिकली शनि है क्या? न्याय का देवता, गॉड ऑफ योर कर्मा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। शनि आपकी लाइफ को बैलेंस करते हैं। अगर तो ये नंबर आपकी लाइफ में पॉजिटिव है तो सबसे पहले आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे। सजी सजाई प्लेट आपकी लाइफ में आपको नहीं मिलेगी।
आप उम्र भर अपनी ही मेहनत का खाओगे। शनि पॉजिटिव होने से आपकी लाइफ में सफलता, निडरता और अपार धन की कृपा रहती है। आप जिस काम में मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, शनि आपके लिए सफलता के द्वार खोल देते हैं। जिसका शनि पॉजिटिव होता है, ये लोग सुलझे हुए होते हैं, समझदारी दर्शाते हैं और अपनी समझदारी के साथ हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। अब बात करते हैं, शनि का इम्पैक्ट किसी की लाइफ में नेगेटिव है तो आपको बहुत क्लियर नज़र आएगा। जब शनि खराब होता है तो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, फाइनेंशियल लॉस, ओवर कॉन्फिडेंट, सडन लॉस ऑफ मनी और समटाइम्स क्रॉनिक डिजीज़ के चांस भी बढ़ जाते हैं। किसी ना किसी वे में खर्चे बढ़ेंगे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं रहती। अब हाउ टू ओवरकम? इफ़ यू आर फर्म बिलीवर ऑफ सनातन धर्म, देन हनुमान चालीसा का जाप करें। इससे बड़ी रामबाण रेमेडी कोई नहीं है शनि को बैलेंस करने के लिए। सेकेंडली, डाउन टू अर्थ रहें, हम्बल रहें, किसी को हर्ट ना करें अपनी बोलवानी से। अगेन इट विल ऐड इन योर कर्मा। घर हो जा ऑफिस, डीक्लटर, साफ सफाई रखें। आपने कुछ लोगों को देखा होगा घर में बहुत क्लेश होता है। उन लोगों की घर की छत हो, चाहे घर की नॉर्थ या ईस्ट साइड हो, उसको लाइट रखें, अननेसेसरी कचरा ना डालें। चलिए बात करते हैं नंबर 9 की, विच इज़ गवर्न्ड बाय प्लैनेट मार्स। ये नंबर अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिव है तो ये लोग उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए रहते हैं। ये लोग दिखने में चाहे जितने भी कठोर लगे, लेकिन इनका मन भीतर से उतना ही कोमल और विनम्र होता है। जिनका भी नंबर 9 पॉजिटिव होता है उनमें गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन ये लोग अपना गुस्सा पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, लाइक अ सोल्जर स्पिरिट। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अगर मंगल का प्रभाव किसी की लाइफ में पॉजिटिव है तो उसे रंक से राजा बनने में देर नहीं लगती। ये लोग कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। ये लोग लाइफ में आने वाली चुनौतियों से परेशान होने की बजाय उसका समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। बहुत जिंदा दिली होती है इनमें, बहुत पंचुअल होते हैं अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को फुलेस्ट वे में एंजॉय करते हैं। अगर नंबर 9 का इन्फ्लुएंस किसी की लाइफ में नेगेटिव है तो ये बात उनके लिए सच बैठती है। हिम्मत तो इतनी थी कि समंदर भी पार कर बैठते हैं, मजबूर इतने हुए कि 2 बूंद आंसुओं ने डुबो दिया। अब ये बात मैंने इसलिए की कि अगर नंबर 9 किसी का नेगेटिव है तो सबसे पहले ये नंबर उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करेगा। अग्रेशन लेवल की बात करी थी मैंने कि ये लोग अग्रेशन को कैसे पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे नेगेटिव साइड में देखें तो ये लोग अग्रेशन को नेगेटिव वे में यूज़ करेंगे और इसका रिज़ल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। कुछ सिचुएशन में आप लोग इतना कड़वा सच बोलने की हिम्मत रखते हैं कि कुछ लोग आपसे दूरियां बनाना ही पसंद करते हैं। सो न्यूमरोलॉजी इज़ अ वेरी डीप, वास्ट एंड मिस्टीरियस स्टडी, नो डाउट। सब सच्चाई और राज न्यूमरो में छुपे होते हैं। अब बात करते हैं, अगर नंबर 9 किसी की लाइफ में वीक है तो हाउ टू ओवरकम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, डू लिटिल बिट एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, योगा, जिम, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। दीज आर बेसिक इजी टू डू रेमेडीज मार्स की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करने के लिए। सो इन द एंड अगेन ये वीडियो रिलेटेड है मिसिंग नंबर्स की। किसी की लाइफ में डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर है या नहीं है, लेकिन इनका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट इन वंस लाइफ और इन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन क्या है। यू कैन सी द मिरेकल्स ऑफ नंबर्स। थैंक यू।